Hello everyone, I'm Tanya Singh. I'm a third year MBBS student from GR Medical College, Gwalior. अब नीट में लगभग 4 मंथ्स बचे हैं एंड अभी मोस्ट ऑफ द बच्चों का यही क्वेश्चन है दैट इज नीट स्टिल पॉसिबल। अगर हम अभी से भी ढंग से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? बच्चों, मैं आपको ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझा देना चाहती हूँ कि सक्सेस का तो कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। आप बिना हार्डवर्क के वो मंजिल को पा ही नहीं सकते जो मांगती है आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत, लगन और बहुत ज़्यादा पढ़ाई। देखो बच्चों, मैं मानती हूँ तुमने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तुम्हें ये बात पता है तुम्हारी तैयारी कहीं ना कहीं लैकिंग है, इसलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो दैट अभी भी पॉसिबल है नीट क्रैक करना या नहीं है। बच्चों, अगर तुम सच में नीट क्रैक करना चाहते हो ना, देन तुम्हें खुद से एक प्रॉमिस करना होगा दैट आज से नीट के एग्ज़ाम तक सिंसियरली पढ़ोगे, सिंसियरली हार्डवर्क के साथ पढ़ोगे। देखो बच्चों, 50% तो सिलेबस के टच में आप होंगे, भले ही आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई होगी, पर फिर भी आपको सरफेस पे पता होगा कि हाँ इस टॉपिक में क्या है। तो बच्चों, अगर ऐसा है तो अभी भी सिलेक्शन पॉसिबल है। देखो बच्चों, आप अभी क्लियर हो जाइए। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ढंग से, देन आपको टॉप मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, इन पर फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट आप सिक्योर कर लें। बच्चों, अब रैंक के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ सिलेक्शन सिक्योर करना है इस पॉइंट पे अपना। अब आपको बच्चों डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, एम्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब आप पे उतना टाइम नहीं बचा है, वो टाइम जा चुका है जब आप वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते, प्रैक्टिस करते, उनके कॉन्सेप्ट समझते। अब आपके पास सिर्फ इतना टाइम बचा है कि आप एक सीट सिक्योर कर सकते हैं खुद के लिए, दैट्स इट। सो अब आपको क्या करना है, आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरी चीज समझा दूंगी दैट इस टाइम पे आपको करना क्या है। बच्चों, मानिए आप किसी 4-5 दिन की ट्रिप पे जा रहे हैं एंड आपको उस ट्रिप पर सिर्फ एक छोटा सा बैग ले जाना अलाउड है। अब आप उसमें क्या ले जाएंगे? आप वही सामान ले जाएंगे ना जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप रख लेंगे जो आपको सर्वाइवल के लिए वहाँ पे नेसेसरी होंगी, है ना। अब इमेजिन करिए ये जो बैग है यही आपका ब्रेन है। अगर आप अभी चाहें कि मैं अपने दिमाग में सारी चीज़ें घुसा लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, बच्चों देखो ये पॉसिबल नहीं है। हमारी ब्रेन की भी कैपेसिटी होती है कि वो एक दिन में इतना ही स्टोर कर सकता है, इतना ही याद कर सकता है। सो अब बच्चों स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ क्या क्या करना है आपको। सबसे पहला, अपने स्टडी मटेरियल को कंसाइज करो। एनसीईआरटी, लेक्चर के नोट्स, कोचिंग मॉड्यूल और पीवाईक्यू की बुक, इन 4 चीज़ों के अलावा आपको कुछ भी बाहर का नहीं पढ़ना है, कुछ भी बाहर सॉल्व नहीं करना है। जितना ज़्यादा कंसाइज करके रखोगे आप अपने मटेरियल को, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बच्चे, मेरे को पता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि मैं ये बुक भी सॉल्व कर लूँ, वो भी सॉल्व कर लूँ और इनसे मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, मेरी रैंक इंप्रूव होगी, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। आप जितना अपने मटेरियल को कंसाइज करके रखेंगे एंड उसी मटेरियल को बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तब बढ़ेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस, तब आपके ब्रेन में क्रिस्टल क्लियर होंगे वो कंसेप्ट्स। दूसरा, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। सबसे पहले ये क्लियर हो जाओ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। अब इन 4 महीनों में आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करना है। जब आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लें अच्छे से, देन उसके बाद भी एक लिस्ट और बनानी है आपको, जिसमें आप लिखेंगे कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं। फिर आपको उन वीक टॉपिक्स पे वर्क करना है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। तीसरा बच्चों, रिवीजन है। अब बच्चों बहुत क्रूशियल टाइम हो गया है, अब वो टाइम नहीं बचा है कि आप पढ़ोगे, भूलोगे, फिर से पढ़ोगे, ऐसा नहीं रह गया। अब आप जो भी चीज़ पढ़ोगे वो आपको नीट तक याद रहनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको टाइमली रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बिल्कुल स्किप मत करना। इन 4 महीनों में रिवाइज करना बहुत 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 मस्ट है। चौथा बच्चों, मॉक टेस्ट रेगुलरली देते रहना है। इससे आप खुद भी एनालाइज कर पाओगे कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हो, और आपको ये भी पता चलेगा कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो बाकी बच्चों के कंपेयर में। एंड खुद को मॉक टेस्ट से कभी डिमोटिवेट मत करना। मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ दैट रेगुलर कोचिंग के टेस्ट के मार्क्स से कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स कोचिंग में अच्छे नहीं आते थे, बट फिर भी वो नीट में अच्छा स्कोर कर पाए हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहते थे, डिमोटिवेट होकर बैठ नहीं जाते थे कि मेरा तो मार्क्स बनते ही नहीं है, क्या मतलब है पढ़ने का। ऐसा नहीं, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, बस पढ़ते जाओ। 5वां, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट अब बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल टाइम नहीं बचा है कि आप ये सोचो कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और ये लास्ट टाइम होना चाहिए जब आप सर्च कर रहे हो कि इज नीट स्टिल पॉसिबल। अब तुम पर डिपेंड करता है कि यू विल मेक इट हैपन और नॉट। ओवर थिंकिंग करते रह जाओगे कि होगा कि नहीं होगा, देन नहीं हो पाएगा। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, बस पढ़ते रहो, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।